हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं थर्मोमीटर के अबाउट में। देखेंगे कि थर्मोमीटर किसे कहा जाता है, उसके टाइप्स क्या होता है, उससे किस तरीके से टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, और दूसरा हम देखेंगे क्या क्या किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है टेम्परेचर मेजरमेंट करते टाइम। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करें क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट, और इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट उस लेक्चर को भी देख लीजिए, जहां पर हमने कई सारे स्केल्स के अबाउट में स्टडी किया है, टेम्परेचर की हमने डेफिनेशन देखी है, और इस पूरे चैप्टर का हमने वहां पर कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। तो उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तब ये लेक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा बच्चा लोग। तो और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, देखते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं बच्चा लोग। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर। तो ऐसा डिवाइस जिसका यूज टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजरमेंट करें दैट डजंट मैटर, जिससे भी हम मेजर करें उसको क्या करेंगे, कहेंगे हम थर्मोमीटर कहेंगे। क्लियर दैट। आगे देखते हैं तो जो हम थर्मोमीटर होता है बच्चा लोग, उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्लिनिकल थर्मोमीटर पहले देखेंगे हम। दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड इन होम्स। तो ये जो थर्मोमीटर होता है बच्चा लोग, ये कहां पर यूज किया जाता है, तो ये घरों में यूज किया जाता है, या तो फिर हम बात करें तो डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं, यानी कि क्लिनिक्स में इसका यूज होता है। इसी के लिए हम इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। इसका यूज किस लिए होता है ये भी देखते हैं। इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। तो इसका जो यूज होता है बच्चा लोग बेसिकली किसके लिए होता है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा डिवाइस जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, तो दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। फिर आप वहां पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर मत लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ टेम्परेचर रेंज ऑफ ओनली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये आपको रिमेंबर रखना है कि क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज होती है बच्चा लोग। ये आपको नोट डाउन करके रख लेना है। ऐसा क्यों होता है, उससे नीचे क्यों नहीं होता, उससे ऊपर क्यों नहीं होता है, उसके पीछे भी रीजन है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नेवर गोज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। मींस कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं होता है और 42 डिग्री सेल्सियस से हाई नहीं जाता है। ठीक है, प्रीवियस जो मैंने लेक्चर पढ़ाया आपको बच्चा लोग, उसमें बाय मिस्टेक मेरे माइंड सेटअप से 37, ठीक है ना, बट मैंने वहां पर 37 के बदले 27 डिग्री सेल्सियस बोल दिया बच्चा लोग। तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में बिठा कर रखना। मैंने वहां पर पिन भी कर दिया है कि भाई ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं कि 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब लेक्चर को देखें तो वहां पर पिन जो कमेंट है उसको आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं बच्चा लोग, ये फिगर कुछ इस प्रकार से क्लिनिकल थर्मोमीटर की होती है। अब इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो दिख रहा है पहला पार्ट आपको थोड़ा सा ब्लैकिश, ये शाइनिंग कलर का रहता है। ये क्या होता है, इसको हम बल्ब कहते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ट्यूब गई रहती है, जो ट्यूब, इसको हम कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी कहते हैं। फिर आप यहाँ पर जो इस तरीके से थोड़ा सा बैंड पार्ट देख रहे हैं ना, दैट इज किंक। क्या कहते हैं इसको, किंक कहते हैं। अब यहाँ पर आपने इसके पार्ट्स के बारे में देखा। अब इससे हम देखते हैं कि मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा टेम्परेचर का। ठीक है, तो आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि भाई जब आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो 37 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या सभी ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है, मींस 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी का 37 से लो भी हो सकता है, किसी का 37 से हाई भी हो सकता है। ये जो यहाँ पर लिया हुआ है ये एक रेशियो लिया हुआ है। जब साइंटिस्ट इन सब चीजों की खोज करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एकदम नॉर्मल तंदुरुस्त ह्यूमन होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद में रेशियो निकालते हैं। तो ये अप्रोक्स रेशियो होता है कि जो एक तंदुरुस्त, ठीक है ना, ह्यूमन होगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर ये होगा। अंडरस्टूड? तो बच्चा लोग कैसे करते हैं बताता हूं।
देखिए थर्मोमीटर का यूज कई तरीके से होता है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। एक तो हम ओरली यानी कि हम मुंह में रख करके उसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, जीभ के ऊपर या फिर जीभ के नीचे उसको दबाया जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है उसके अंदर में हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। या तो फिर हमारे अंडर आर्म्स के अंदर में इस तरीके से बगल में दबाया जाता है। जब हम घर पे मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का, हमारा थर्मोमीटर होता है तो उसको जनरली हम मुंह में रख करके मेजरमेंट करते हैं। और जब डॉक्टर्स यहाँ जाते हैं वो जब करते हैं टेम्परेचर का मेजरमेंट तो वो कहते हैं आपको अंडर आर्म्स में दबाने के लिए, ठीक है ना। उसको निकालने के बाद वो फिर क्लीन कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि भाई जो रीडिंग आया उसको कैसे आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो देखा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर 35, 36, 37, ठीक है, 38, 39, 40, 41 और 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चा लोग अगर यहाँ पर 37 से अगर आपका अबव है, ऊपर है, दैट मीन आपकी बॉडी ज्यादा हॉट है, गर्म है, मीन्स आपको फीवर है। अगर इसके बिलो है मीन्स आपको फीवर नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो कैसी है, ठंडी है। क्लियर दैट, इतना समझ में आ गया। अब आपने जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को निकाला इस तरीके से तो कभी भी उसको नहीं कि आपको डाउन करना है, नहीं तो उसको आपको अप करना है। दैट मीन आपको ऐसे या ऐसे बिल्कुल भी उसको रखना नहीं है, आपको ऑलवेज जस्ट इसको ऐसे लीनियरली पकड़ करके रखना है और आपको इस तरीके से उसको होल्ड करके रखना है। ध्यान रखना है कि मैंने ऐसे पकड़ा है तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पकड़ना है, आपको एक ही हाथ से उसको पकड़ना है। मींस जो उसका बल्ब होता है, ये बल्ब, आपको उस बल्ब को टच नहीं करना है। ऐसा क्यों बच्चा लोग, तो मान लीजिए आपका जो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर आया, फिर आपने बल्ब को इस तरीके से टच किया तो क्या होगा कि बल्ब जो है उस आपके हाथ से टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करके उसका जो लेवल है मर्क्यूरी का वो और भी इंक्रीज हो सकता है। तो आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो रॉन्ग आ सकता है। इसलिए आपको बल्ब को पकड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये एक प्रिकॉशन हो गया कि आपको ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये गया, हाई गया, लो गया। अब आपको देखना आ जाएगा दूसरा कि आपको नजर अपनी जो है आईज एकदम उसके सामने परपेंडिकुलर ही रखना है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, तब आप एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर 35 या 36 है, अगर उसके आपको बीच में देखने को मिलता है तो हम उसको हाफ मानेंगे, दैट मीन 35.5 मानेंगे इस तरीके से। और अगर 36 के यहाँ पर हाफ है तो आप उसको क्या मानेंगे, 36.5 मानेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से उसमें डिवीजन होता है, यहाँ पर 10 डिवीजन है और यहाँ पर बीच में थोड़ा बड़ा डिवीजन होता है, फिर छोटे छोटे कुछ डिवीजन होते हैं। इस तरीके से बीच में मतलब एक नंबर के बीच में 35 और 36 के बीच में टोटल 10 डिवीजन होते हैं। यहाँ पर मैंने डिविजन्स नहीं बनाए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। अब हम बात करते हैं बच्चा लोग की मर्क्यूरी की बात करते हैं, उसी के साथ में कुछ प्रिकॉशंस की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो जो चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला मैंने बताया आपको बल्ब को इस तरीके से नहीं पकड़ना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस तरीके से पकड़ना है। दो चीजें हो गई। जब आपने उसको ओरली मुंह में अपने डाला, निकालने के बाद में किसी एंटीसेप्टिक से उसको वॉश करना जरूरी है, या अच्छे से पानी से वॉश करके उसको कपड़े से क्लीन करके आपको उसको रख देना है, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर आपके ब्रदर सिस्टर को उसको यूज करना हो तो उसको अच्छे से वो यूज कर सके। अदरवाइज आपके माउथ के जो बैक्टीरिया है उस पे लग जाएंगे, फिर वो भी उसी को यूज करेंगे तो उनको आपकी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों से बचाए रखने के लिए आपको उसको क्या करना है, अच्छे से वॉश करके रख देना है, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है बच्चा लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और आपको क्या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर अंदर में जो यूज होता है दैट इज मर्क्यूरी। बच्चा लोग क्या होता है, उसको हम कहते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी क्या होता है बच्चा लोग, मर्क्यूरी को जनरली या हम यूं कहें हिंदी में उसको पारा भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि इसका पारा बहुत हाई हो गया है ना, तो ये भी हाई हो जाता है। मर्क्यूरी क्या है, तो मर्क्यूरी एक मेटल है, ठीक है। ये कैसा मेटल है बच्चा लोग, ये ऐसा मेटल है कि जो कि हमको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई मर्क्यूरी की। तीसरी बात करते हैं, मर्क्यूरी जो है बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस है, बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो आपके बॉडी के टच में आता है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। मींस कि आपको इसको अच्छे से संभाल करके रखना है, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और
दूसरी बात, जब आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको इंश्योर कर लेना है कि इसका जो लेवल है मर्क्यूरी का वो 35 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। नहीं है तो थोड़ा सा उसको आप जर्क दे सकते हैं ताकि उसका लेवल जो है डाउन आ जाए। आप जब ऑब्जर्व करेंगे, डॉक्टर लोग जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद में वो इस तरीके से करके फिर उसको पुट डाउन कर देते हैं ताकि उसका जो लेवल है फिर से डाउन आ सके, ठीक है ना। दूसरी हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चा लोग यहाँ पर किंक की। तो ये किंक का यूज क्या होता है, तो किंक जो है इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखता है इसका लेवल। ये ऐसा क्यों करता है, जब हम लेबोरेटरी वाले के अबाउट में स्टडी करेंगे तो वहां पर इसको हम देखेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में, मर्क्यूरी एक टॉक्सिक जो है सब्सटेंस होता है, इसके लिए उसका हमको ध्यान से समझ करके यूज करना चाहिए। दूसरा, उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों लोग, देखते हैं कि मर्क्यूरी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो क्या उसका कोई उपाय है। बिल्कुल उपाय है। आजकल जो है बच्चों लोग डिजिटल थर्मोमीटर आने लगे हैं। डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर में मर्क्यूरी नहीं होता है तो उससे कोई भी खतरा नहीं होता है। इसी के लिए मैंने आपको बताया कि बार बार उसको अपने मुंह में नहीं रखना है। बार बार अपने मुंह में रखोगे तो आपको हार्मफुल इफेक्ट इसके हो सकते हैं। इसके लिए जब आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तभी इसका यूज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, उसके बाद हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑफ ऑल थिंग्स एक्सेप्ट द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो थर्मोमीटर है बच्चा लोग, इसका यूज सभी ऑब्जेक्ट को का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इससे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना भाई। ऐसा क्यों नहीं किया जाता, तो इसको अभी हम लेटर इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। दूसरे की बात करते हैं बच्चे लोग, दूसरा जो क्या कहता है, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो रेंज होती है टेम्परेचर मेजरमेंट करने की, तो ये क्या करता है बच्चे लोग, तो -10 डिग्री सेल्सियस मींस आपके आइस का भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेगा। और कितना होता है बच्चा लोग, ये तो 110 डिग्री सेल्सियस होता है रेंज। बट nowadays laboratory thermometer have range till 300 डिग्री सेल्सियस। कितनी रेंज होती है बच्चा लोग इसकी, 300 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर नो किंक लिखा हुआ है, मतलब यहां पर किंक नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर किंक है, ठीक है। इसी के लिए इस किंक के वजह से ही इसका हम यूज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों, तो इसको एक छोटे से आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल के जरिए समझाने जा रहा हूँ। आपके पास में इस तरीके से बीकर है, बीकर में आपने बच्चा लोग क्या भर रखा है, आपने वाटर भर रखा है, ठीक है। इस वाटर का जो टेम्परेचर है बच्चा लोग, मान लीजिए इस वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने इसमें क्या करना बच्चा लोग, इसमें आपने ये जो थर्मोमीटर है उसको इस तरीके से डाला। आपको ध्यान रखना है कि आप जब इसके अंदर में इस थर्मोमीटर को सिंक कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इसका जो यहाँ पर बल्ब होता है वही अंदर जाना चाहिए। पूरे थर्मोमीटर को आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने डाला वो लैब वाला डाला है, कौन सा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमने इसके अंदर डाल रखा है। तो बच्चों क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऑफ कोर्स इसका जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी बताई मैंने भाई, उसको टेम्परेचर देंगे ना तो क्या होती है, उसकी साइज एक्सपांड होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा टेम्परेचर, प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि भाई टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, हीट की प्रॉपर्टी है, क्या होता है कि वो हाई से लो की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। इसका टेम्परेचर अभी फिलहाल में लो है, इसका हाई है, तो यहां से टेम्परेचर इसके अंदर में जाएगा। तो ये जो बच्चा लोग यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल होगा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कहां तक जाएगा बच्चों लोग, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए, तो इससे अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट किए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं मेजरमेंट कर सकते भाई, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस तक बता रहा है, 110 और आजकल तो 300 वाले, ठीक है ना। मेरे पास जो रखा हुआ वो उसका टेम्परेचर जो है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट कर सकते हो उसमें। तो बच्चा लोग इसके अंदर में किंक ना होने की वजह से जैसे ही आप इसको उसमें से निकालेंगे, पुट आउट करेंगे कैसे वैसे भी, तुरंत ही इसका जो टेम्परेचर है ना क्या हो जाएगा, इसका जो लेवल होता है मर्क्यूरी का सडनली डाउन हो जाएगा। तो आप जैसे निकाल कर यू करेंगे उसका सडनली डाउन हो जाएगा, तो आप उसका टेम्परेचर आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो कैसे है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको इस तरीके से हैंग किया जाता है बच्चों लोग, हैंग किया जाता है, जिससे कि क्या पता चलता है
कि इसका टेम्परेचर एग्जैक्ट कैसे है। ठीक है, मेरे पास जो है मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये जो लेबोरेटरी वाला होता है किस प्रकार से होता है थर्मोमीटर। यहाँ पर मेरे पास लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर है। चलो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है 0, फिर यहाँ से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा 200 डिग्री सेल्सियस। अब हो जाते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस एंड उससे भी अब दिया गया है। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर इस तरीके से थ्रेड बांधी जाती है, आपको इस तरीके से उसको हैंग करना होता है और वाटर के अंदर में आपको डाल करके रखना होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे उसका लेवल इंक्रीज होगा आपको जस्ट यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करना रहता है। यहाँ पर बहुत ही छोटी सी कैपिलरी होती है, बहुत ही पतली सी, जिससे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम इसका यूज करें इसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, किसका बच्चा लोग ये क्लिनिकल वाले का, तो क्या होगा बच्चा लोग, जैसे ही क्लिनिकल वाले को आप डालेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसका यूज हम करते हैं इसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, किसका, इस वाटर का बच्चा लोग, तो क्या होगा, इसकी कैपिलरी ब्रेक डाउन हो जाएगी, मर्क्यूरी वहां से बाहर आ जाएगा और मर्क्यूरी बहुत ही टॉक्सिक होता है। इसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के लिए आप जब क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करेंगे तो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए नहीं करना है, ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए ही इसका यूज आपको करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और यहाँ पर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चा लोग, किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर अलग होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखा हमने मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज देखी, किंग का यूज देखा, बल्ब हमको टच करके नहीं भी बिल्कुल भी उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, ये सारी चीजें देखी। और किस तरीके से आप यहाँ पर अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है। इसके लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर फिनिश होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में बच्चा लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।